दोस्तों नमस्कार। ये देखें जी, बबलू भाई ने छोटा मैसी स्टार्ट कर लिया है सुबह सुबह और यहाँ सब फिट है। ये देखें जी, कल इसमें देखो कौन-सी ने टेप वेप कुछ लगाई कुछ छुटाई। ये देखें जी, चलने का बहुत प्यारा ट्रैक्टर है दोस्तों। अभी तो थोड़ा टाइम नहीं है, इसे आकर और थोड़ा मैं फिट करूँगा जी, इस पर पॉलिश वॉलिश करूँगा, जब इसे जो है बुग्गी में जोड़ूँगा। नहीं दोस्तों देखें, अब ट्रैक्टर बैक में आएगा उससे भाई। अभी उसे पकड़ेंगे। नहीं चलो लो मैं मेरे यार, चाहे पहाड़ पे भी चढ़ाना हो, ये ना लो लगावे इसका। ये तो हाई में ही दाब है इसे मेरे यार, हद कर रखी। बहुत शानदार किंग टोंग, बाय वाह। ऐसा का रूटावेटर पे जोड़ोगे इसे। ओ भैया, ओ भाई, आराम से कर लेगा हमको। सिलो पे बिल्कुल आवाज ज्यादा है, ओवर। मेरे हिसाब से तो चक्कर 3 गुने कर रखे। जरूरत नहीं भैया, मांझा खड़ा कर दे भाई। ले भाई, मैशियो का रूटा भैया, रूटावेटर पर ना जोड़ है। सिलो करो, सिलो। बहुत बढ़िया, बहुत जोर का। तो दोस्तों इसका पंप देखो ऐसा होता है, और जो DI का होता है, DI की जो है ये चीज़ यहाँ से आती है निकल गए, और इसमें लाइन पंप हो गया। हाँ, तो ये चीज़ है, इधर फ़र्क तो होता है। खैर कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। बहुत शानदार। अभी यहाँ खड़ा होगा दोस्तों। अब मैं रंस इसमें दोपहर में काम करेंगे, तो इसे फिर जो है कल हम इसे अपनी बुग्गी पे जोड़ लेंगे। ये ओरिजिनली रहेगा ऐसा। जो देखो इसका एक ये पेंच निकल रहा है, ये कर देंगे, नीचे से कर देंगे इसे फिट। बाकी जो भी हमारे में मैसी के सामान रखे हैं वो इस पर लगा के फिट कर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम चल रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेकर, बुग्गी हटेगी अब यहाँ से। ले आ भैया, सहज के में ले आ भैया, पीछे को ले भैया, लग जाओगा आगे मुंह इसका। वहाँ देखें जी, कटिया हमारी फिट है। धीरे धीरे ऊंची खोर पे खान लगी है मुंह उठा के। बस बहुत बढ़िया। बापू बेटी ने कर दी है बहुत बढ़िया गाड़ी। अब दोस्तों मेरा रास्ता क्लियर है, मैं चलूँगा। दोस्तों अब हो गया था यहाँ इतना काम। हमने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, और इसे दोस्तों कल लगाएंगे ड्यूटी पर, क्योंकि अब फिर बारिश आ गई थी। तो उसका लालच यही है कि उस पर छतरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बारिश में भीगेंगे वो भी अच्छा रहेगा। और कटिया जो है हमारी प्यारी, देखो आज इन्हें फिर भुस्सा मिल गया, इसे थोड़ा चारा ऐसे ही मिल गया, तो खुश है जी ये। बढ़िया। देखो इतने इसके खुर घिसेंगे, इतने गद्दा भी देखो अपनी पोजीशन में आता जा रहा है धीरे धीरे। पापा जी गेट खोल देंगे दोस्तों, फिर ये अपने काम से जाएंगे। अब हम चल रहे हैं फटाफट। यहाँ पंखे चल रहे हैं, देखो मोहित भाई की तरफ से कितनी ज़्यादा वो हो गई थी। तो अब दोस्तों आखिरकार लेंटर डल गया है, लेकिन पानी बहुत भर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आके। अब ये सामान हटा लेते हैं दोस्तों यहाँ से फटाफट। ओह, खुल गया है जी गेट। अब चल पड़ते हैं फटाफट। और ओहो, जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो। वाह, क्या शानदार आवाज है मैशी की। तो दोस्तों अब फिर से ये कम चलेगा, क्योंकि इसका दूसरा साथी आ गया है, जैसा कि वादा करा था हमने आपसे। छोटा मैसी भी आया है, और एक बार पीछे से अम्मा जी। और दोस्तों इसी के साथ पहुंच लिए हैं जंगल में, खेतों में। और दोस्तों खुशी की बात ये है कि जो हमारे यहाँ जंगलों में तेंदुआ है वो डिटेक्ट हो गया है, मतलब वो दिख गया है। मोटा भाई, जो कि सोनू भाई हैं, बुरा भाई हैं, जिनके 2 करोड़ों की वीडियो डाली थी बिकाऊ की। तो उन्होंने वीडियो बनाई है बाकायदा। उनका जो जोटा अभी है उनके घर में, वो दिखाई दे रहा है बंधा हुआ।
और तेंदुआ सामने ही गन्ने में से निकल के बैठ गया है। और दोनों तीनों बार वो ऐसी जगह दिखा है वहाँ आसपास में पेड़ हैं बड़े। तो इसका मतलब जो तेंदुए की प्रवृत्ति बताई जाती है, दिखाई जाती है कि पेड़ पे से थोड़े टाइम के लिए नीचे उतरेगा, लेकिन विश्राम करेगा पेड़ पे, कभी जमीन पे नहीं करता। तो वही चीज़ जो है दिखाई दी है। देखा जी 13,235 और 0,118 14,201 वगैरह ये वैरायटी बढ़िया चल रही है। लेकिन दोस्तों भी डोज मांग रही हैं, डोज मांग रही हैं। बहुत दिन हो गए खाद डले इनमें। तो दोस्तों ये बात है कि बकायदा तेंदुआ दिखा है और वहाँ भूरा भाई और वे भाई दिखाई भी दे रहे हैं और यहाँ सामने ही खेत है उनके। तो यही जोन है उसकी, और जो गांव के उस तरफ है वो दूसरा है, ये अलग है। तो काफ़ी बढ़िया है, साइज में अच्छा है, ठीक ठाक दिखता है देखने में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि कमज़ोर है या छोटा है, सही है। लेकिन जितने भी टाइम से रह रहा है बहुत बढ़िया तरह से। किसी भी पालतू जानवर पे हमला नहीं करा उसने, सिर्फ जो है जंगली जानवरों को ही अभी अपना शिकार बना रहा है। बहुत बढ़िया तरह से जंगल में रह रहा है। अब बैक कर लेते हैं जी। अच्छा मानने नहीं, ढंग में नहीं हो गए बैक। ओ हो कूदेगा, आगे कूदेगा चिंगबिंग। दोस्तों यहाँ लगा बंद कर दिया है, और जो कि हमें 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले का अंदाजा है मेरा, जो उसकी पैड़ देख कर, हल्की हल्की उसकी झलक देख कर, साइटिंग देख के, पेड़ों पे देख के निशान, क्योंकि जब पेड़ पे चढ़ता है तो हल्के से पंजों से पकड़ करता है मामूली, तो वो जगह जगह आ जाते हैं कि 4 पंजे या 3 पंजे या 2 पंजे गड़े हुए हैं कहीं। और दोस्तों जगह जगह जो गीदड़ के जो अवशेष जो देखे जा रहे थे काफ़ी टाइम से, तो यही था कि वो पालतू जानवरों पे या गांव की किसी भी चीज़ पे जो है, जो कुत्ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, उन पर नहीं हमला कर रहा था। बाकी शोर बहुत मचता रहा बहुत दूर दूर तक। हमारे यहाँ कोई साइटिंग नहीं थी, कोई दिखा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मोटा भाई के बच्चों ने जो वीडियो बनाई है उसमें क्लियर हो गया है कि तेंदुआ हमारे यहाँ है। तो ये देखा जी, ये जो है गुंगा भाई का राजस्थानी आ रहा है। और भाई मगा अब तो थारे वहाँ आई गई वीडियो। हाँ, कोई ना रहो जाओ आराम से, वो ना कह रहा किसी को कुछ भी। हाँ आदमी को यार, जब 1.5 साल से कोई हमला नहीं करा, बता यार हद होगी। जंगल में रहने वाली चीज़ जंगल में नहीं रहेगी तो क्या होगा। अब दोस्तों इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है, मान लिया कल को यहाँ उनने मुझे जरा सा मेरे ऊपर कूद के भाग गया, जैसे पेड़ पे है तो मेरे ऊपर छलांग लगा दिया, फिर भाग गया हैव करके, तो दोस्तों मैं ही सबसे ज़्यादा शोर मचाऊंगा कि मार लिया। और आज मैं वो कह रहा कि भाई जंगल में रहने वाली चीज़ जंगल में रहेगी तो कहाँ रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब गन्ना कटेगा ना तब वो यहाँ से निकल कर भाग सकता है। अब तो ऐसा मान लो कि काफ़ी दिन से रह रहा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लेते हैं जी, बुग्गी साफ कर लेते हैं। आई शाबाश। तो तुम तो हमारे साथ और भी 500 मीटर आगे हो, जब तुम्हें नहीं खा रहा तो फिर हमें कैसा खा जाएगा। राम राम जी। हाँ तो फिर वो तो 2 साल से आएगा, वो अगर किसी को कुछ कह रहा है तो पब्लिक है, बावड़े गांव में उठा पड़ा हु जैसे गंगा जी पे किसी का भगो ना भगो हु है। मार्केट बढ़ा लगा सब अपने टिकलों की, क्योंकि क्या जाना टिकला करके 1 लाख रुपए का बिक जा। तो दोस्तों देखो इन्हीं बंदैयाओं से चौकस रहना इसलिए जरूरी है। और दोस्तों हमें भी जो ट्रेंच पाना पड़ रहा है इसलिए आना पड़ रहा है। देखो आपको, देखो अभी दिखाता हूँ। देखो ये दोहरे पे तो गन्ना आपको बढ़िया दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ तक। और ये भीतर छोड़ देते हैं। हाँ जी, नहीं तमें ज़्यादा ट्रिक पता है। तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने अभी जूने लगाए हैं। देखो कैसे इन्होंने गन्ना गिरा कर बंधाया, और देखो कितना बेहतरीन गन्ना था, मोटा मोटा। ये देखो ये टूटे, ये टूट गए, इसकी डांडी हो पड़ी देखो। तो ये पहले तो ईंक बंधैया ऐसे करते थे, उठा के ले जाते थे डांडी, लेकिन इन्होंने डर के मारे उठाई नहीं कभी, दिख जाए कि भाई गन्ने टूट रहे हैं। और दोस्तों यहाँ देखो कैसा भीषण गन्ना रहा होगा। अगर ये सिंगल जैसे 42 इंची था, सिंगल बांध देते फिर 4 मिला देते, इसका प्रोडक्शन डबल हो जाता गन्ने का।
क्योंकि गन्ने की कोई था नहीं है। गन्ना देखो जी आप, तो ये देखो, और यहाँ से टूटे होंगे देखो मेड्डों में से, देखो ये पड़े, देखो ये पड़े, ये पड़े देखो टूटे हुए। तो दोस्तों ट्रेंच पे तो हमें इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों हमारे गांव के चारों तरफ कॉलोनी कट गई हैं। मजदूर जो है बाहर जाके तसले उठाने में, कॉलोनियों में सफाई करने में, चाहे मजदूरी उसकी ठेकेदार मार लो, ठेकेदार लेके भाग जाओ या उन्हें कम मिलो, बस उन्हें जो है पौवे लाख पैसे कमाने हैं। बस कभी कभार चिकन मटन के लिए मजदूरी करनी है, बाकी राशन खूब मिल रहा है जी सरकार से। तो धीरे धीरे ये समझ नहीं रहे कि मेहनत मजदूरी से हटाने के लिए सारा जो चक्रव्यूह रचा गया है वो इस जमीन के पीछे रचा जा रहा है। कि जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था उसमें जब भाई जिन्होंने करा था उन्हें तो बता दिया था गलत, ये तो विद्रोही हैं, ये तो नू है। क्योंकि वे क्या हैं, वे इतनी तेज बुद्धि के वे 20 साल पहला विरोध आने वाला जो होगा उसे पहले कर दें। ये बात आने वाली, फिर उसी बात को लोग जो हैं अब करें चुनाव के टाइम पर, उनका नहीं, वे कह रहे थे तो गलत कह रहे थे, हम कह रहे थे तो सही कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं अब सही है। चलो भाई ठीक है, उनका विरोध गलत था किसानों का, थारा विरोध मान लिया हमने, सही है। लेकिन यो तो देखो तुम, यो क्या हो रहा, जिन पे पैसे भी जा रहे, जिनके कर्जे भी तरवा रहे, जिन्हें खेत में से न्यार भी कटवा रहे, कि बराबर का न्यार ले जा रहे रोज जो है। एक बोझ तकड़ा सुपर नेपियर का 2 बोझ ज्वार के बराबर बैठे है, 10,000 12,000 रुपये बीघा का चारा दे रहे हैं बराबर, पूरा सीजन हो गया। तो यो करतूत हो रही देख लो। अरे गांडा देखियो, जड़ में से इतने इतने गांडे थे कि 2 मेढे बनाने पड़े। अब ये 2 और वे 2, 4 मिल जाएंगे, मेड़ लग जाएगी ऊपर तक। लेकिन दोस्तों इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये जो है इन्होंने संठा दिया, देखियो गिरा गिरा ही बांध दिया, उठाने की भी जहमत नहीं करी कि भाई उठाएंगे तो टूट जाएगा। तो दोस्तों ये नुकसान है। अन्य तो खड़ा हुआ जूड़ा तो अलग ही होता है बिल्कुल। ये देखो, ये बिल्कुल सीधा बंधा, इसकी आप क्वालिटी देखो, नीचे से ऊपर तक देखो, ऐसे ही है जी। जो खड़े हुए बंदे हैं उनका कोई था नहीं है। देखो पहले तो ये बेल में भी हाथ मार देख रहे थे, अब देखो बेल जू की तू है योरी। अब इसकी जड़ मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, इसकी जड़ इसके भीतर होगी। तो अब ये बेल भी नहीं पाड़ रहे काफी टाइम से। ये देखो ये पाड़ी मन ने इसकी जड़, तो ये हो रहा। ये देखो ये सारा आप देखते चलो कैमरे से ही, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ये देखो जो खड़ा था तो वो खड़ा था, बाकी गिरे हुए ऐसे ही देखो, ये इसका सिर से लपेट दिया, ये उठा के वहां भी नहीं बांधा। तो दोस्तों हम कह नहीं सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, लेकिन ट्रेंच पे आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने गन्ने पे मट्टी चढ़ती है ट्रेंच में, और गन्ना जो है एक ही बार बंधवाना पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, गन्ना इतना बढ़ना चाहिए कि गन्ना बंधे। गन्ना बंधाई होना कोई बुरी बात नहीं है। ये देखो यहाँ इन्होंने दोहरा पहला बांध दिया था, तो क्वालिटी देखो जी गन्ने की आप, मोटा मोटा गन्ना है। बेशक बंधने से दिक्कत है, 42 इंची गन्ना है, ट्रेंच के बराबर निकलेगा, सादी विधि से थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नुकसान रहेगा, ये जो इन्होंने हमारे लाट साहबों ने यो गड़बड़ करी ना कि गिरा दिया गन्ना, बताओ औरों का बांध दिया, जहाँ से पौवे मिल रहे थे, कैश मिल रहा था। तो दोस्तों हमारे यहाँ 500 और 600 रुपये चल रही है बंधाई। तो ये देखो जी, अब गए इन्होंने ये भी नहीं पाड़े, जो सहतूत का पेड़ हो गया, कोई ये बेल होगी, देखो ये बेल भी इन्होंने उखाड़ी नहीं। तो ये भी अब मुझे अंदर घुस का। अब दोस्तों दूसरी बात हो गई, अंदर घुसने में दिक्कत ये हो रही है चक में कि तेंदुए का रुक्का इतना पड़ रहा कि एक भाई ने तो ये बता दिया कि तेंदुआ नहीं है, जो उन्होंने अपने जंगल में बताया और जो उन्होंने फोटो भी खींचे, वो दोस्तों एक शेरनी है, कमजोर हो रही है, सुक्की सी हो रही है, हडेल सी, जैसे गुजरात के गिर में शेरनी है। एक तो शेर होता है जिसका दाढ़ी होती है, वो बगैर दाढ़ी की है, थोड़ी कमजोर है, लंबी पूंछ है और जो है काफी ऊंची है, लेकिन थोड़ी सुक्की सी है, मरचैल सी। तो वो बताई गई है कि शेरनी है, जो उसने फोटो जो खींचा है लड़के ने कि रास्ता पार कर रही थी। तो ये देखें अब, ये दोस्तों ये देखो, ये तो गिरा हुआ बंधा, ये देखो हालत देखो इसकी, ये गिरा हुआ बंधा क्यों, क्योंकि ये सबसे तगड़ा गन्ना था। लेकिन देखो ये जो मेढा बंधा होगा टाइम से, ये देखो ये देखो यहाँ, ये देखो। तो दोस्तों यो खेत जो था हमारा तीसरी बार की पेड्डी का था, रिकॉर्ड तोड़ देता, यो खेत रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन दोस्तों ये चक्रव्यूह में फंस गए, किसी के पौवे ले लिए इन्होंने, और पौवे लेके इन्होंने देखो खेत का कैसा नाश करा।
लेकिन दोस्तों अब भी हम इसमें मेहनत करेंगे, इसके मेड्डे सरका के बांध देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें करीब जो है 1000 गन्ने तो टूट गए इसमें, जो अंदर मेड्डों में भी छुपे हुए हैं बंदे। देखो जैसे ये लटक रहा, देखो ये लटक रहा टूटा हुआ, ये देखो ये लटक रहा। तो दोस्तों ये है बहुत ज़्यादा, इनकी नीति इतनी खराब है कि जिस घर से खाएंगे उस घर को उभरने नहीं देंगे, उस घर का नुकसान करेंगे। और जब बात आवे ना कहीं फतेह करने की, तो सबसे बड़ी विरोधी एक ही कौम हो जा। ओहो ये तो नू कर रहे, ओहो ये तो नू कर रहे। अरे भाई मैं नू करा, कहीं कोई धर्म नहीं, कहीं कोई जात नहीं। किसान एक अलग धर्म जात है, मजदूर एक अलग धर्म जात है, साहूकार एक अलग धर्म जात है, नौकरी वाला एक अलग धर्म जात है, खिलाड़ी एक अलग धर्म जात है। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा जो काम है, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही पूजा है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि यो धर्म जात होगी, वो बढ़िया होगी, वो खराब होगी, नहीं भाई, गलत इंसान गलत हो गया। और ना धर्म कोई बुरा, ना कोई जात बुरी। अगर उसमें किसान कौम है तो वो धर्म जात कौम वो अलग होगी, वो अलग हो गया काम उनका। तो ये चीज़ है जी। अब गन्ने की क्वालिटी देखो, आप मेरे हाथ से देखो, गन्ने की तीसरी बार की पेड्डी की मोटाई देखो आप, ये देखो, देखो 0238 वैरायटी है जी, देखो। और दोस्तों इन्होंने सिर्फ बंधाई से बिगाड़ा इस खेत को। जो हम कहते रहे कि ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल बांध दियो, फिर आगे 4-4 मिला देंगे। क्योंकि दोस्तों हमने पहले बंधाई करवाई है, तो अब के जैसे अंकित भाई ने बंधाई करवाई है सिंगल सिंगल एकदम से लेवर ला के। क्योंकि दोस्तों अंकित भाई का भी गन्ना यही बांधते थे, तो उन्हें लगा कि गन्ना बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने बाहर से ला कर बंधाई करवा ली। हम इनके भरोसे रह गए। क्यों? क्योंकि पैसे जाते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े लेते रहते हैं। हम दोस्तों उधर से आते हुए ये जूड़े रह गए थे 3-4, इन्हें बांध देता हूँ, नहीं तो इनके इंतजार में तो ये भी जूड़े खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देख के सीधा खड़ा होगा तो इसकी क्वालिटी देखो, ये टेढ़ा होगा ये देखो सिद्धों की क्वालिटी, ये देखो मेरे पीछे सिद्धों की क्वालिटी देखो। अब दोस्तों पीछे वाला गन्ना तो मेल भी लगाने लायक नहीं रहा, उसे तो बहुत हिसाब से बंधाई करवाई जाएगी उसकी, बहुत हिसाब से। दोस्तों यहाँ तक बन गई है, ये जूने लगा दिए हैं। और गन्ना देखो जी, ऊपर वाला ठीक ठाक रखा है सभी भाइयों का। कोई कोरल जी टर्मिनेटर कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, या कर रहे हो चाहे बता ना रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ 1-2 भाई ऐसे साइटिंग मतलब पता चला है, देख के गए हैं कि उन्होंने चुपचाप कोरल जी टर्मिनेटर ले ली